और आइए सीधे अब आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कोचिंग वाले हादसे के बाद अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए मौके पर जेसीबी की मशीन पहुंची हुई है और अब यहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन। आईएएस की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर, जहां पर ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि देश को हिलाकर रख दिया। बदइंतजामी, अव्यवस्था की सबसे काली मिसाल के तौर पर यह हादसा जो सामने आया है और अब इस पर एक्शन हो रहा है बुलडोजर वाला। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी अजातिका यहीं मौजूद है। जानते हैं अजातिका से किस हिस्से को यहां पर ढहाने का काम अब बुलडोजर के जरिए किया जा रहा है। यहां पर अजातिका बताइए जरा विस्तार से। अजातिका से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर बुलडोजर पहुंच चुका है और यहां पर एक्शन में अब एमसीडी नजर आ रही है। एमसीडी की तरफ से एक जेई को निलंबित भी किया गया है और अब ये एक्शन, लेकिन इस एक्शन को देखकर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस एक्शन के मायने क्या हैं। हादसा होने के बाद अब ये एक्शन क्या सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए एक लीपापोती वाला एक्शन के तौर पर एमसीडी की ये कवायद देखी जाए क्या? क्योंकि जब डूब रहे थे होनहार तब कहां था ये सिस्टम और तब कहां थी ये सरकार? ये सवाल बड़ा है। तीसरे दिन बाद हादसा हुए 3 दिन हो गए, अब सिस्टम जाग रहा है अवैध निर्माण पर। अब आज ये बुलडोजर वाला एक्शन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एमसीडी आज कार्रवाई के लिए पहुंची है, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल जिसके जवाब तो खुद एमसीडी को भी देने होंगे। आखिरकार बेसमेंट में इस तरीके का सिस्टम चल कैसे रहा था? ये सिस्टम सो क्यों रहा था? जब डूब रहे थे होनहार तब कहां थे सरकार? इस सवाल का जवाब कौन देगा? सियासी संग्राम इस हादसे को लेकर लगातार जारी है। सड़क पर आप देख रहे हैं किस तरीके से सियासी दल उतरकर इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करके कहीं ना कहीं राजनीतिक घेराबंदी सामने वाले की करते नजर आ रहे हैं और इस पर बीजेपी की तरफ से सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये जो आज बुलडोजर वाला एक्शन आप राजेंद्र नगर में देख रहे हैं, जिनके अपने चले गए, जिन्होंने अपने होनहार खो दिए, उनके मन में तो यही बात आ रही होगी कि काश ये बुलडोजर पहले आ जाता। इस अवैध निर्माण को लेकर काश पहले सिस्टम जाग जाता, कम से कम वो 3 होनहार जिंदगियां बच जाती जो सपने लेकर आए थे न सिर्फ अपने बल्कि अपने परिवारों के आकाश को छूने के। लेकिन देखिए किस तरीके से सब कुछ पानी में डूब गया और सिर्फ तैरती हुई लाशें जिन्हें बाद में बरामद किया गया। अब बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मौके पर सन्नाटा, वीराना, सिर्फ और सिर्फ वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं और बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। ये सब हो रहा है जब छात्रों का गुस्सा जो है वो फूटा। सड़क पर उतरकर जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तब प्रशासन जागा और आज ये बुलडोजर वाला एक्शन राजेंद्र नगर इलाके में आप देख रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा हुआ है, बुलडोजर वाला एक्शन वहां पर चल रहा है। तो काश ये बुलडोजर पहले चल जाता, ये बात बहुत से लोगों के मन में आ रही होगी इन तस्वीरों को देखकर। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में ये बुलडोजर वाला एक्शन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अब तक 7 लोगों को इस लापरवाही को लेकर गिरफ्तार भी किया गया है। ये भी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले में। साथ ही एमसीडी ने एक्शन लेते हुए 2 जो इंजीनियर्स हैं उनको सस्पेंड भी किया है। लेकिन लापरवाही तो हो गई, जान तो चली गई और वो भी 3 होनहार जो हमेशा के लिए चले गए। ओल्ड राजेंद्र नगर में ये घटना हुई थी, 3 छात्रों की मौत हो गई थी। बेसमेंट में पानी ऐसा भरा कि वो छात्रों को ले डूबा और अब दिल्ली के इसी राजेंद्र नगर इलाके में ये एमसीडी वाली कार्रवाई जो चल रही है। जेसीबी की मशीन मौके पर पहुंची हुई है और वहां पर बुलडोजर वाला एक्शन इस समय जारी है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद हैं, मौके पर ही वरुण जैन भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, वरुण को मेरी आवाज मिल रही है क्या? वरुण भी इस समय हमारे साथ नहीं है, अजातिका भी इस समय हमारे साथ नहीं है। हम अपने रिपोर्टर्स के पास ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जो है वो बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम की लापरवाही सामने आई उसी के बाद अब ये एक्शन।
अब अजातिका मुझे सुन पा रही हैं, अजातिका का ही रुख करते हैं और जानते हैं अजातिका से। अजातिका, ये कोचिंग सेंटर और इसके बाहर अवैध निर्माण हटाने वाला ये एक्शन, जरा बताइए किस हिस्से को गिराने का काम किया जा रहा है? अवैध निर्माण कहां कहां, जिसे अब उखाड़ फेंकने के काम में जुटी हुई जेसीबी मशीन नजर आ रही है? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये सेंटर दिखा देती हूँ, राव आईएएस स्टडी सर्कल। ये वही जगह है जहां पर 3 बच्चों की बेसमेंट में मृत्यु हुई। मृत्यु नहीं, जिसका लगातार आरोप यही लगाया जा रहा है कि हत्या की गई क्योंकि प्रशासन की लचर व्यवस्था की वजह से हुई। अब उसके सामने की तस्वीरें देखिए जहां पर ये जेसीबी का एक्शन चल रहा है। इसके सामने जो अतिक्रमण बना हुआ था, ये एंश्योर आईएएस आपको दिखाई देगा, उसके साथ में चहल अकेडमी दिखाई देगा। आसपास ऐसे कई सारे आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और वहां पर अवैध निर्माण अतिक्रमण जो है उसको हटाया जा रहा है। जो फुटपाथ वाला एरिया है उसको रिमूव किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा रैंप एरिया है उसको रिमूव किया जा रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि जो इस इलाके का ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की तैयारी भी की जा रही है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन क्या इतना सिर्फ काफी है? क्योंकि इतना बड़ा जब हादसा हो गया उसके बाद एमसीडी जानती है कि यहाँ पर मीडिया इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है और ऐसे में एक्शन कहीं ना कहीं मीडिया को दिखाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मन बहलाने की कोशिश है, या फिर ये एक्चुअली में, या फिर ये रियलिटी में इस एक्शन का कोई मतलब होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देख लीजिए, केवल अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो बाहर के फुटपाथ बना हुआ था जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं इस क्राउडेड जगह में पैदल चलने के लिए, उसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब तक जो आईएएस अकेडमी के दरवाजे बने हुए हैं वहां तक ये बुलडोजर पंचर करने के लिए नहीं पहुंचा है। आप देखिए, हम आपको बड़ी बारीकी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पास में